आज हम परमेश्वर के वचन से मार्कुस के 5वां अध्याय खोलकर हम देखेंगे परमेश्वर आज हमें क्या बताना चाहता है। मार्कुस के 5वां अध्याय। यहाँ कितने लोग बोल सकते हैं कि अगर इसी समय सोचो कि ऐसा वैसा कुछ कार्य हो गया और तुम मर गए, प्रभु चाहे ऐसा कुछ ना हो, सोचो मर गए आप। कितने लोग बोल सकते हैं कि अगर इसी समय में मर जाऊंगा तो मुझे विश्वास है मैं स्वर्ग चले जाऊंगा। कितने लोग हैं इधर? सच बोलो। ओके, बहुत हाथ नीचे हैं, 5 हाथ ऊपर हैं। तो मुझे आज ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि अगर तुम मरेंगे, मरने के बाद तुरंत तुम्हारा आत्मा नरक चले जाएगा। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर कौन है? पवित्र है। और तुम पापी हो। तुम कौन हो? पापी हो। मैं भी पापी हूं, तुम पापी हो। और एक पापी पवित्र परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता। रोमियो की 3 अध्याय 23 का वचन में लिखा है कि हम सब पापी हैं और परमेश्वर की महिमा से हम दूर चले गए हैं। रोमन चैप्टर 3:23 हिंदी में कैसा लिखा है? इसलिए कि सबने पाप किया, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यानी कि एक पापी इंसान परमेश्वर की महिमा के सामने आ नहीं सकता। यानी कि तुम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारा पाप हमें परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर से रिश्ता बनाना या पास जाना हमें रोक देता है। हमारा पाप। और इसीलिए लोग नरक जाएंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर प्यारा है। हमारा परमेश्वर प्यारा है। और वो नहीं चाहता कि कोई भी इस जगह नरक चले जाए। यीशु मसीह चाहता है कि तुम पाप से क्षमा पाए और नरक से छुटकारा पाए, अनंत जीवन पाए। और जब हम मरेंगे हम परमेश्वर के पास जाएंगे। हालेलुया। तो 5वां अध्याय, मार्कुस के 5वां अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। मैं एक कहानी आपसे बताना चाहता हूं। यहां एक औरत है। ये औरत बहुत अमीर है, धन दौलत बहुत है उसके पास। लेकिन इस औरत के पास समस्या है। इस औरत को एक रोग है, एक बीमारी है। इस औरत के शरीर से खून बहता है।
हर समय खून बहता है और उस खून बहने से वो कमजोर हो जाती है और इस कमजोरी के वजह से ये औरत बहुत बीमार हो जाती है। वो चल नहीं पाती, वो घर से बाहर नहीं आ सकती है क्योंकि लोग उसे देखकर हंसते हैं, भला बुरा बोलते हैं, ऐसी वैसी बात बोलते हैं। अगर वो बाहर आएगी तो लोग ना जाने बहुत कुछ बोल देते हैं। लेकिन वो औरत आती थी, अपना बीमारी डॉक्टरों के पास बताने के लिए। बाइबल में लिखा है बहुत सारे डॉक्टरों के पास चले गई। उसके पास जो भी धन था वो सारे धन उसने अपने शरीर को ठीक करने के लिए, अपनी बीमारी को चंगाई ले आने के लिए वो हर प्रकार के डॉक्टर के पास जाकर उस औरत ने क्या किया, दवाई लेने लगी। लेकिन बाइबल में लिखा है दवाई लेते लेते उसकी बीमारी और बुरा होने लगा, और बुरा होने लगा। मतलब हर जो धन था उसका सब कुछ अभी बेकार हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। जो आशा था जो आशा थी उसके पास कि मैं इस डॉक्टर के पास जाऊं, मैं उस डॉक्टर के पास जाऊं और उसके दवाई अगर लूं तो मैं ठीक हो जा सकती हूं, हर प्रकार की आशा चूर चूर हो गई। इस औरत की बीमारी अभी बढ़ने लगी। कोई भी डॉक्टर इसे चंगाई नहीं दे सकता, कोई भी डॉक्टर की दवाई से ठीक नहीं कर सकता था। ये औरत रोने लगी, घर पे बैठकर रोती थी, क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में? क्या इस दुनिया में कोई नहीं जो मुझे चंगाई दे सकता, मुझे बीमारी से मुझे बचा सकता? कोई भी नहीं इस दुनिया में। मेरे हर धन चूर चूर हो गया, मेरे पास जो भी धन दौलत था सब कुछ चले गए दवाई में, लेकिन मेरी बीमारी और बढ़ने लगा। ये रोती थी। हमारे जिंदगी में भी इस बीमारी है। कुछ लोगों को शरीर की बीमारी है और हर व्यक्ति के जिंदगी में पाप का बीमारी है। और इस पाप का बीमार क्या होता है? बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। एक दिन एक औरत एक ऐसी व्यक्ति के बारे में सुनने लगी। ये औरत सुनने लगी कि एक बाजार में एक ऐसा व्यक्ति आया है जो सबसे महान है। अगर वो किसी को छू लिया तो वो इंसान ठीक हो जाता है। लोग बोलने लगे, उसके बारे में बात करने लगे। ये औरत घर के अंदर बैठकर सुन रही थी, वो लोग बात कर रहे हैं। वो औरत सुनने लगी कि बच्चे लोग जोर जोर से चिल्लाकर भाग रहे हैं, यीशु आया, यीशु आया। ये औरत अपनी खिड़की में खड़े होकर सुन रही है कि औरत लोग बात कर रहे हैं कि बाजार में यीशु आया है और अगर वो छू लेता है वो बीमारियों को चंगाई करता है। हालेलुया। वो औरत
औरत लोग बात कर रहे कि मेरे पति ठीक हो रहा है, मेरे बच्चे लोग ठीक हो गया। और वो औरत लोग बात कर रहे थे, मर्द लोग बात कर रहे थे कि उस गांव में कितना बड़ा चमत्कार हो गया यीशु मसीह के हाथों से। ये औरत खिड़की में खड़े होकर सुन रही है हर बात। कि कोई मरा हुआ इंसान को यीशु मसीह ने वापस जी ले आया। ये औरत खिड़की के सामने खड़े होकर सुन रही है कि अंधा अभी देख सकता है, बहरा सुन सकता है, लंगड़ा चल सकता है, कुष्ठ रोग साफ हुआ है। और सुनते सुनते इस औरत के दिल में विश्वास बढ़ने लगा। जब हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं ना, विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। ये औरत के अंदर विश्वास बढ़ने लगा। क्यों? चमत्कार के बारे में नहीं, वो यीशु मसीह के बारे में अभी सुन रही है। लोग बोल रहे कि यीशु मसीह अगर वो छू लेता है चंगाई देता है, अगर वो कहता है जीवन देता है, और पाप से क्षमा करता है। ये औरत सुन रही है कि एक व्यभिचारी औरत जिसको उन लोगों ने पकड़ के ले आया यीशु मसीह के सामने, और यीशु मसीह कहता है तेरा पाप को मैंने क्षमा किया, तू चले जा, तू पापी नहीं। ये औरत सुन रही है कि यीशु मसीह पाप से भी क्षमा करता है, रोगों से भी चंगाई देता है, मौत से भी नया जीवन देता है, लंगड़ा को चला देता है, रोगी को चंगाई देता है, अंधे को देखने के लिए रोशनी देता है, बहरे को सुनने के लिए आवाज देता है। वो है यीशु मसीह। इस औरत का विश्वास बढ़ रहा है और वो अभी अपने आप से बोलती है कि अगर मैं मेरे घर से बाहर निकलकर जहां यीशु है वहां अगर मैं जाऊं, अगर यीशु के जो वस्त्र है, सिर्फ मैं यीशु के वस्त्र को अगर मैं छू लूं, मुझे अवश्य चंगाई मिल सकता है। पूरा धन और दौलत डॉक्टरों के पास डाल दिया, कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ, लेकिन उसका बीमारी और बढ़ गया। अभी एक ही मार्ग है और यीशु कहता है मैं ही मार्ग हूं। अभी एक ही सत्य है और यीशु कहता है मैं ही सत्य हूं। और एक ही जीवन है और यीशु कहता है मैं ही जीवन हूं। पता नहीं आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है। शायद आपके दिल से आप रो रहे हैं कि मेरे परिवार में बहुत समस्या है, मेरा पति दारू पीता है, मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं, मेरी औरत ऐसे वैसे काम कर रही है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रहा है, कोई मुझे नहीं समझ सकता। आज आपके सामने मैं ये कहने आया हूं कि यीशु तुम्हारी हर बात को समझता है और यीशु तुम्हारी हर परेशानी को दूर कर सकता है और यीशु तुम्हें एक नया जीवन दे सकता है। कितने भी बड़ी पापी इंसान हम हो जाएं, यीशु के लहू से हमें वो शुद्ध कर देता है। हालेलुया। ये औरत अभी खिड़की से निकालकर दरवाजा खोलकर बाहर आती है। जब बाहर आती है वो देखती है कि अरे अपने गांव में अभी कोई नहीं है, सब लोग उधर चले गए बाजार में, सब लोग यीशु मसीह को देखने चले गए, भीड़ अभी बहुत है।
यीशु मसीह के आजू बाजू भीड़ बहुत है, ये औरत चल नहीं सकती है ठीक से, शरीर में दर्द बहुत है, दिल में शर्मिंदा है क्योंकि लोग क्या कहेंगे, मन में पूरे चूर चूर होके टूट गई है ये औरत। एक एक कदम कर लेकर दर्द ही दर्द में आगे आती है, अपने आप दिल में कहती है, पता नहीं क्या मैं यीशु को छू सकूं या नहीं, पता नहीं क्या मैं यीशु मसीह को देख सकूं या नहीं, लेकिन अगर मैं उसके केवल वस्त्र को ही मैं छू लूं, मुझे विश्वास है मुझे चंगाई मिल सकता है। और वो औरत चलती है दर्द में, बोझ उठाकर चलती है, वो औरत चलती है, चल के आती है बाजार में। वो बाजार में आकर देखती है कि भीड़ इतना बड़ा है, दिल टूट जाता है, मैं यीशु के पास कैसे जा सकती हूं, मेरे शरीर में शक्ति नहीं है उसके पास जाने के लिए। खड़े रुके चल तो नहीं सकती, दर्द है। वो औरत अभी क्या करती है मालूम है, उसने अपने दिल में और दिमाग में बना लिया कि मैं यीशु मसीह का वस्त्र को तो मैं छू लूं। वो औरत अभी घुटने में जाती है, चल नहीं सकती, शरीर में शक्ति नहीं है, बीमार बहुत, शक्ति तो चली गई लेकिन उसे चंगाई चाहिए। वो घुटने में चली जाती है, पूरे बाजार में भीड़ ज्यादा है तो वो क्या करती है, वो चलती है। लोग अभी कुछ लोग देखकर हंसते हैं, कुछ लोग देखकर कुछ बोलते हैं उसके बारे में, वो सब बोलकर अपने घुटने में चलती हैं, अपने आप दिल से कहती है अगर मैं उसके वस्त्र को ही मैं छू लूं मुझे चंगाई मिल सकता है। वो औरत जाती है, आंखों से आंसू निकल रहा है, खून बह रहा है उसकी शरीर से, फिर भी वो अपने आप दिल से कहती है अगर मैं छू लूं, सिर्फ उसके वस्त्र को अगर मैं छू लूं मुझे चंगाई मिल सकता है। अगर मैं यीशु के पास आऊं मेरे परिवार में सुख आ सकता है, मेरा पति सही हो सकता है, मेरी बीवी सही हो सकती है, मेरे बच्चों की जिंदगी बदल सकता है। सिर्फ मैं अगर यीशु के पास आऊं मुझे पाप से क्षमा मिल सकता है। बहुत कुछ उसके दिल में आ रहा है, चल नहीं सकती, रो रही है, दिल टूटा हुआ है, लोग देखकर हंस रहे हैं, बोल रहे देखो उस औरत को, देखो कैसे घुटने में जा रही है, फिर भी वो आगे जा रही है यीशु के और कहती है मैं तो ऊपर उसे छू नहीं पाऊंगा, लोग बहुत हैं। वो औरत जाकर अभी क्या करती है, वो औरत जाकर अपने आप को पूरा रास्ते में डालकर उस हाथ को यीशु के वस्त्र के सामने डालती है।
बहुत भीड़ है, लोगों का पैर उसके हाथ में लग रहा है, कुछ लोग उसके शरीर में चल रहे हैं, लेकिन वो कह रही है अगर मैं यीशु के वस्त्र को मैं छू लूं मुझे चंगाई मिल सकता है। और वो औरत ऐसा चलते चलते अपने हाथ को यीशु के वस्त्र के पैर के नीचे से यीशु के वस्त्र को छू लेती है, और जब वो छू लेती है एक नया शक्ति शरीर में, एक नया शक्ति आती है, आंखों में रोशनी आ जाती है, शरीर बदल जाता है, लहू बहना बंद हो जाता है, अपने पैर में खड़े होकर वो परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करती है। उस समय यीशु मसीह को पता चलता है कि अपने शरीर में से शक्ति चले गया है। पीछे मुड़कर पूछता है मुझे किसने छू लिया, मुझे किसने छू लिया। उसके चेले कहते हैं प्रभु देख, भीड़ देख, सब लोग तो तुझे छू रहे हैं और हमसे पूछ रहा है किसने छू लिया। सब लोग यीशु मसीह के पास आने से चंगाई नहीं मिलता, क्षमा नहीं मिलता, विश्वास में आना चाहिए। और एक ही औरत विश्वास में आई और कहने लगी अगर मैं यीशु को छू लूं तो मुझे चंगाई मिल सकती है। और वो औरत विश्वास के द्वारा औरत यीशु मसीह को छू लेती है। उसी समय यीशु मसीह उस औरत को चंगाई देता है। आज आपकी जिंदगी में भी पाप है, रोग है। वो रोग जो है, वो पाप जो है सबसे बड़ा रोग है, और वो रोग तुम्हें नर्क में भेज सकता है। और नर्क में तो जिंदगी बर्बाद हो जाता है। लेकिन परमेश्वर प्यारा है, वो तुम्हें चंगाई देना चाहता है पापों से, तुम्हें छूकर परिपूर्णता से तुम्हें अनंत जीवन देना चाहता है। केवल तुम्हें यीशु मसीह के पास आना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है और वो तुम्हारे पाप के कारण मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया। यीशु मसीह परमेश्वर है, वो मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, तुम्हारे पाप को अपने ऊपर लेकर वो लहू बहाते हुए सलीब पर मरा, गाड़ा गया और तीसरा दिन वो वापस जी उठा। ये परमेश्वर का पुस्तक है, पवित्र शास्त्र है। इसमें लिखा है अगर तुम यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे तुम्हें पाप से क्षमा मिलेगा, तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा, परमेश्वर तुम्हें नरक से छुटकारा देगा। हम सब आंख बंद करेंगे, अभी सब लोग आंख बंद करेंगे। कुछ समय के लिए किधर भी मत जाना, आंख बंद करो, हम प्रार्थना कर रहे हैं। अपने सर झुकाकर इधर उधर मत देखो, आंख बंद करो। मैं आपसे आखिरी में कहना चाहता हूं, परमेश्वर यीशु मसीह प्यारा है, वो नहीं चाहता
कि तुम पाप में मरे और नरक चले जाए। वो चाहता है तुम क्षमा पाए और अनंत जीवन पाए और यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन सदा काल स्वर्ग में रहे। आप पापी हो। अगर इस समय आपने यीशु मसीह को ग्रहण किए, आपका पाप परिपूर्णता से यीशु मसीह क्षमा कर सकता है। इसी समय तुम्हें शुद्ध कर सकता है, तुम्हें पवित्र कर सकता है। तुम कह सकते हो कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं पास्टर, आप जानते नहीं हो मेरे बारे में। तुम कितना भी बड़ा पापी हो सकते हो, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के लहू तुम्हारे हर प्रकार के पाप को क्षमा कर सकता है और शुद्ध कर सकता है। अगर यीशु मसीह को तुम ग्रहण करेंगे और कहेंगे प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर, मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर हैं, मनुष्य बनकर इस दुनिया में आए, मेरे पाप के कारण आप लहू बहाकर सलीब पर मरा, तीसरा दिन वापस जी उठा, ये मैं विश्वास करता हूं प्रभु, मुझे अनंत जीवन दे। अगर तुम दिल से यीशु मसीह को विश्वास करके ग्रहण करेंगे, तुम्हें परमेश्वर अनंत जीवन देगा, पाप से क्षमा देगा और शांति देगा। अगर आप कहते हो पास्टर जी मुझे यीशु मसीह को ग्रहण करना है, इसी समय मुझे पाप से क्षमा पाना है, इसी समय मुझे अनंत जीवन पाना है, मेरे लिए प्रार्थना करो प्रभु पास्टर जी। अगर ये तुम्हारा प्रार्थना है, तुम्हारे दाहिने हाथ ऊंचा करके मुझे दिखाओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं यीशु मसीह को विश्वास, हालेलुया, आमेन। एक हाथ ऊपर गया है। और कोई? पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। 2 3 हालेलुया, 4 5, हर जगह बहुत हाथ ऊपर जा रहा है। हालेलुया। पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं यीशु मसीह को विश्वास करना चाहता हूं, मुझे पाप से क्षमा चाहिए, मुझे नरक में नहीं जाना है। अगर आपने हाथ ऊंचा किया है, मैं आपसे एक ही विनती करता हूं कि आप खड़े हो सकते हैं आपकी जगह में, आपकी जगह में खड़े होकर यहां सामने आ जाओ, आ जाओ सामने। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं आपके साथ। मेरे लिए प्रार्थना करो प्रभु जी, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे क्षमा चाहिए। ये हंसने वाली समय नहीं है, ये प्रार्थना करने वाली समय है। मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे नरक नहीं जाना है, मुझे पाप से क्षमा चाहिए। मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं कि वो सच्चा परमेश्वर है, वो मेरे पाप के कारण सलीब पर मरा, लहू बहाया, गाड़ा गया, तीसरा दिन वापस जी उठा, ये मैं विश्वास करता हूं। अंदर आ जाओ, बाहर नहीं, अंदर 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 आ जाओ, अंदर आ जाओ। इधर बहुत जगह है, इधर आओ, इस साइड इस साइड आ जाओ। आपके आंख बंद करो, यहां वहां मत देखना। बच्चे लोग अंदर आ जाओ, अंदर। संजय सेंड देम इनसाइड, दिस वे। अपने हाथ, अपना सर झुकाकर, आंख बंद करके, हाथ जोड़कर अंदर आ जाओ। परमेश्वर अंदर बुलाता है, यीशु बुलाता है। और मेरे पीछे पीछे आप बोलना, पिता परमेश्वर मैं पापी हूं, मुझे पाप से क्षमा कर। मैं विश्वास करती हूं या करता हूं कि आप ही सच्चा परमेश्वर हो। यीशु मसीह आप ही सच्चा परमेश्वर हो, और मेरे कारण आप मनुष्य बनकर इस दुनिया में आए, मेरे पाप को अपने ऊपर लेकर अब सलीब पर लहू बहाकर मेरे पाप के लिए मरा। आप गाड़ा गया,
और तीसरा दिन आप जी उठे। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर, मैं आपको ग्रहण करता हूं। आप मेरा पिता हो, मेरा परमेश्वर हो, मेरा दाता हो। मैं आपको ग्रहण करता हूं। आपके वचन में लिखा है, अगर मैं आपको विश्वास करूं, आप मुझे क्षमा करेंगे, मुझे अपनाएंगे, संतान की अधिकार देंगे। ये मैं विश्वास करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपने मुझे क्षमा किया, आपने नया जीवन दिया, आपने मुझे अपनाया, आपके संतान होने का अधिकार आपने मुझे दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूं। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम सब ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। अभी आप मुड़कर मुझे देखना, मुझे मुड़कर देखना। बाइबल में लिखा है, जब तुम यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, तुम यीशु मसीह का संतान बनते हो। संतान मतलब परमेश्वर का बच्चा। आमीन। और जब आप परमेश्वर को पुकारते हो, ग्रहण करते हो, वो आपका सारा पाप क्षमा करता है। क्या करता है? क्षमा करता है, सारा पाप क्षमा करता है। देखो आप इनके लेटर, सारा पाप क्षमा करता है और आपको शुद्ध करता है, दूध जैसा साफ करता है। हालेलुया। तुम शैतान के बच्चे नहीं, तुम यीशु मसीह के बच्चे हैं। आमीन। शैतान आकर तुमसे झूठ बोलेगा, ए तू पापी है। उस समय तुम अपने आप से कहना, मैं पापी नहीं हूं, मैं परमेश्वर का संतान हूं। क्या बोलेंगे आप? और मुझे यीशु मसीह ने क्षमा किया है। हालेलुया। क्योंकि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। क्या बोल के ग्रहण किया है? कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। क्या? और एक बार, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। वो मनुष्य बना। बोलो, वो मनुष्य बना, मेरे पाप को अपने ऊपर लिया, सलीब पर लहू बहाया और मरा, गाड़ा गया और तीसरा दिन वो वापस जी उठा। ये मैं विश्वास करता हूँ। ये दिल में रखना, ये याद रखना, ओके? कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। वो मेरे लिए मरा, लहू बहाया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा वापस। बाइबल में लिखा है, जो कोई ये विश्वास करता है ना, वो परमेश्वर का संतान है। अभी मूर्ति के पीछे मत भागो, सच्चा परमेश्वर को अपनाया है, उसकी आराधना करो। हालेलुया। हम एक बार परमेश्वर को जोर से ताली बजाकर महिमा देंगे। हालेलुया। आपका आंख बंद करो, मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। अभी सब लोग, हे पिता, मैं धन्यवाद देता हूं इस समय। मैं प्रार्थना करता हूं इन सब भाई बहनों को आप आशीष करे प्रभु। प्रभु, उन लोग ने आपको ग्रहण किया है, पाप से क्षमा मांगा है, शुभ समाचार को विश्वास करके ग्रहण किया है प्रभु। इस समय में प्रार्थना करता हूं, आपके बच्चों को आप छूकर
उन्हें आशीष करे प्रभु, उनके हर पाप को क्षमा करे प्रभु। उन्होंने आपको ग्रहण किया है, उनकी हर जरूरतें पूरा कर प्रभु। आनंद दे, शांति दे, हर प्रकार की जो दुष्ट काम है उससे छुटकारा दे प्रभु। जो दारू में डूबा हुआ है, आज से उस दारू की बोतल घर से निकल जाने दो, शरीर से निकल जाने दो प्रभु। जो गुटखा, बीड़ी, सिगरेट में बंद करने हुए हैं प्रभु, आज मैं प्रार्थना करता हूं आप पवित्र आत्मा के शक्ति से उन्हें छुटकारा दे प्रभु। पाप की जो बोझ में डूब रहे हैं, आपके लहू से उन्हें शुद्ध कर प्रभु, और उन्हें शांति दे, इन्हें आशीष कर प्रभु। पवित्र आत्मा में भर प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूं, स्तुति आराधना करता हूं। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। और एक बार हम परमेश्वर के लिए ताली बजा के स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन।